Assalamu alaikum students. I am Muhammad Zubair Amjad. Our topic is cracking of petroleum. क्रैकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना। कोई चीज़ हमारे पास मसलन पत्थर है, वो बहुत बड़ा है, मतलब क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि उसको डील करना आसान हो। तो इतने बड़े पत्थर के साथ डील करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इसको कहते हैं क्रैकिंग। और ऑर्गेनिक की ज़बान में या हाइड्रोकार्बन्स की ज़बान में क्रैकिंग इस चीज़ का मतलब है कि हमारे पास ऐसे मालिक्यूल्स हों, ऑर्गेनिक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हों जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हों, जो वोलाटाइल बहुत कम हों और जिनको डील करना बहुत मुश्किल हो। तो हम क्या करते हैं कि उनको क्रैकिंग के ज़रिए बड़े मालिक्यूल से छोटे मालिक्यूल में, हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और उनका मालिकुलर वेट जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसकी पहले डेफिनेशन दी गई है कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है क्या। तो ये है कि ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई मालिकुलर वेट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लोअर मालिकुलर वेट एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हम उनको लो टेम्परेचर पे उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ जितनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसका वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसको वेपर्स में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा तो उसकी वोलेटिलिटी भी कम होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिया गया है कि C16H34 एक हायर हाइड्रोकार्बन है। जब हम इसको हीट करते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो हमारे पास एक हेप्टेन मालिक्यूल बनता है, एक इथीन मालिक्यूल बनता है, एक प्रोपीन, तीन इथीन के और एक प्रोपीन का मालिक्यूल बनता है। तो जितने कार्बन थे हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन में 16 थे, तो उतने ही 7, उसमें 6 जो हो गए वो इथीन में हो गए क्योंकि 2 मालिक्यूल हैं, 3 मालिक्यूल हैं, और इसमें बाकी जो 3 इधर बच गए। तो ये हमारे पास 9 + 7 करें तो हमारे पास 16 कार्बन का मालिक्यूल ही आगे बनते हैं। तो जो इस प्रोसेस हम क्या करते हैं कि हाई मालिकुलर वेट अल्कीन हाइड्रोकार्बन्स मालिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू लोअर मालिकुलर वेट अल्कीन में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हायर में और लोअर मालिक्यूल्स में सेम रहते हैं। तो ये हमारे पास बनते हैं। इसमें हमारे पास जो दूसरा है हमारे पास क्या है जी कि दूसरा हमारे पास इसमें क्या है कि प्रोडक्ट्स की जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है कि हम इसको किस कंडीशन के ऊपर चला रहे हैं इस प्रोसेस को। तो अगर हमारे पास हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आगे प्रोडक्ट जो होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, उनमें कार्बन का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे सेम। तो प्रोडक्ट्स कंपोजिशन जो है वो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस अंडर विच दिस क्रैकिंग टेक्स प्लेस। तो हमने उस दिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो हमने हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास उसने एक एग्जांपल दी है कि जो गैसोलीन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलती है सिर्फ 20%। तो लेकिन हमें इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाई मालिकुलर वेट हों लेकिन हमें चाहिए नहीं, उनका इस्तेमालात बहुत कम है, तो हम क्रैकिंग के ज़रिए उनको गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो वो प्रोसेस जो हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करे तो उसको क्या करते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं। इसमें पहली टाइप है वो थर्मल है। थर्मल का मतलब हमें पहले पता है, इसका मतलब हीट है। तो ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रो मालिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। तो इसके ज़रिए जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, ज़्यादातर हम इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादातर जो बनते हैं। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास इथीन और प्रोपीन जो है इस तरह के मालिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मल क्रैकिंग को यूज़ करते हैं। दूसरी हमारे पास कैटलिटिक है। कैटलिटिक का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर तकरीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और लोअर प्रेशर तकरीबन 200 डिग्री सेंट 2 एटमॉस्फेयर रखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट।
तो सूटेबल कैटलिस्ट जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में, वो हमारे पास एलुमिना और सिलिका, SiO2 सिलिका हमारे पास है, एलुमिना Al2O3 है। इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं और इस मिक्सचर के ज़रिए हम इसको कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो बेटर क्वालिटी गैसोलीन है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हम केरोसिन ऑयल या उसमें से उसको केरोसिन ऑयल को गैस ऑयल को उसमें गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जो बेटर क्वालिटी गैसोलीन है वो हम इस कैटालिटिक क्रैकिंग के ज़रिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास स्टीम है, इसका एक साइकिल है। साइकिल किस तरह का हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, हम उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हीट करते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हीट करते हैं तो उनके वेपर्स बन जाते हैं। जब वेपर्स बनते हैं तो उन वेपर्स को हम पानी की जो स्टीम होती है, अगर पानी को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो उसको जो वेपर्स बनते हैं उसको स्टीम कहते हैं। पानी के जो वेपर्स हैं, पानी के वेपर्स को हाइड्रोकार्बन के वेपर्स के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के साथ ही हम क्या करते हैं, इसको तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और फिर हम जो है वो रैपिडली जल्दी से हम उसको कूल कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास क्या बनता है कि लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो इसलिए हमें लोअर हाइड्रोकार्बन जो है अनसैचुरेटेड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, वो तो हमारे पास बनते ही हैं। बिसाइड दीज, इसके अलावा क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, तो इसके ज़रिए हमारे पास और भी कई जो है बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। बाई प्रोडक्ट्स में हमारे पास ज़्यादा जो यूज़ बनते हैं वो इथीन है, 2 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, प्रोपेन 3 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन 4 वाला, और बेंजीन हमें पता है कि वो 6 कार्बन वाला अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स का जो साइक्लिक कंपाउंड है वो बनते हैं। हम क्या करते हैं फिर, दीज बाई प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी अदर कंपाउंड्स। तो हम इसको डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए इसको पेस्टिसाइड, जो हमारे फसलों में पेस्ट वगैरह होते हैं, या इंसेक्टिसाइड जो होती हैं, वो मतलब इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े सुंडी वगैरह, उनको मारने के लिए हम जो स्प्रे वगैरह बनाते हैं वो इससे बनती है। अल्कोहल्स, शराब्स वगैरह बनती हैं। फाइबर्स जो कपड़ों के बनाने में यूज़ होते हैं, फाइबर्स वगैरह में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। इसके अलावा प्लास्टिक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा पेंट्स जो होते हैं, वार्निशेस जो होती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनसे बना सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये था क्रैकिंग। तो क्रैकिंग हमने पढ़ा, क्रैकिंग क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, उसमें हमने देखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा उसमें हमने कैसे गैसोलीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कैरोसिन ऑयल से, या हम कैसे गैस ऑयल से प्रोड्यूस करते हैं। उसके 3 टाइप्स हैं, एक थर्मल क्रैकिंग है, एक हमारे पास जो है वो कैटालिटिक क्रैकिंग है, और एक हमारे पास स्टीम क्रैकिंग है। और स्टीम क्रैकिंग से हमें जो डिफरेंट मिलते हैं बाई प्रोडक्ट्स, और बाई प्रोडक्ट्स से हम डिफरेंट जो है वो अदर प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आपने इस टॉपिक को बुक से पढ़ना है, और किसी की ना समझ आए